Hello everyone, you are welcome to our चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आप सब देख पा रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया। आपने सिलेबस में देखा होगा, जो केवीएस का सिलेबस दिया हुआ है आप लोगों को एग्ज़ाम का, उसके अंदर बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है ये आपको, ठीक है। जो लास्ट पोर्शन अभी हम लोग कर रहे हैं उसी के अंदर ये भी दिया हुआ है। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि आज तक इंडिया में जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, यानी जितनी भी एनईपीज़ आई हैं, वो सबके उनका स्कूल लेवल पे क्या क्या रोल रहा है वो सब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम 4 एजुकेशन पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। अभी तक इंडिया के अंदर 4 एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, ठीक है। तो पहली वीडियो में कोशिश रहेगी 2 एजुकेशन पॉलिसीज़ को कवर करने की। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज़ क्यों लाई गई हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी सिस्टम की, किसी भी कंट्री की फाउंडेशन होता है। अगर एजुकेशन सिस्टम उसका अच्छा होगा, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, तभी जो है हमारी कंट्री जो है वो डेवलप कर पाएगी, ठीक है। तो इंडिया भी जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया के सामने भी यही प्रॉब्लम थी कि हमें एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जिससे आफ्टर इंडिपेंडेंस हम सबको क्या करना था, अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना था ताकि हमारी कंट्री डेवलप हो सके। तो बहुत सारे कमीशंस आए, इंडियन एजुकेशन कमीशंस, बहुत सारे कमीशंस ने एजुकेशन कमीशंस आए यहाँ पे। और इन एजुकेशन कमीशंस ने क्या सिफारिश की कि इंडिया के अंदर अगर हमें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ की, एनईपी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। यानी ऐसी पॉलिसीज़, हम कुछ ऐसे रूल नियम बना के चलें कि जिनको ऑल ओवर इंडिया, हर स्कूल और हर जगह फॉलो किया जाए, ठीक है। और उसी के चलते जो पहली एजुकेशन पॉलिसी है वो 1968 में लॉन्च की गई। और उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे, देखो वेरियस पॉलिसीज़, इसके लिए मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया गया है ताकि आप लोग अच्छा आसानी से समझ सकें। सबसे पहले आई हमारे पास NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इसको ऐसे भी बोलते हैं और NEP भी बोल देते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 1968 में आई। उसके बाद 1968 के बाद फिर से एक और एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर कुछ टाइम तक हमने ये फॉलो की, फिर हमें लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि नहीं अब सिस्टम के साथ हमें चेंज होना है। तो फिर उसके बाद फिर नई एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में। आप चेंज कर देखो, याद करना बहुत आसान है, ये 68 इसका उल्टा कर दो, 86 में आ गई। फिर इसी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाई गई, इसी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ सुधार किए गए, उनको प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया 1992 में। इसके बाद इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी फॉर ICT। यानी ये जो 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी थी, इसी में कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दिए गए। ये वाला कंप्यूटर जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, तो उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स और कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई, जो हम लोग देखेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर ये थर्ड आई, और अब 2020 में आई हमारी नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। देखो यहाँ पे नाम भी चेंज है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। हर एक का नाम याद रखेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और नेशनल पॉलिसी फॉर ICT, और ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये 4 ही चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, 4 पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद एक ये है हमारे पास प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो आज हम अभी इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या हम इसको उल्टा कर लेते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 के बारे में पढ़ेंगे। इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कोठारी कमीशन जब इंडिया में आया था,
एक कोठारी कमीशन जो है, डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस आए थे इंडिया के अंदर, बिठाए गए थे ताकि वो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस दे सके। तो कोठारी कमीशन ने ही एक एजुकेशन पॉलिसी बनाने की बात कही थी, यानी आप बोल सकते हो कि एनईपी की रिकमेंडेशन हमें किसने दी थी? कोठारी कमीशन ने। ये इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी। उसके बाद इसने फॉलो किया था 10+2+3 का स्ट्रक्चर। ये स्कूल यानी 10th लेवल जिसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल, और ये हो गया ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर था हमारी एजुकेशन का। जो हमारी NEPI थी या NPEI थी 1968 में। ठीक है, अब हम इस एजुकेशन पॉलिसी के कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, मेन फीचर्स, कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से क्या क्या पॉइंट्स आए या क्या क्या कहा गया। सबसे पहला देखो, अगर आपको किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है, लोगों को एजुकेटेड करना है, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा बच्चों को स्कूल लाना। अगर बच्चे स्कूल तक ही नहीं आएंगे तो हम उनको कहाँ से पढ़ाएंगे? ठीक है, तो इस एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहा कि 14 साल तक के बच्चों को, 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। यानी हर 14 साल के बच्चे तक, जब तक बच्चा 14 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। मतलब हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन लेनी ही लेनी है। इसका मोटो क्या था कि बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके। अब ज़्यादातर पेरेंट्स क्या सोचते थे, बहुत खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, उनके स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन स्टार्ट की गई। ठीक है, उसके बाद अब बच्चे स्कूल आ गए, बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करेंगे? टीचर्स करेंगे। जब टीचर्स उनको पढ़ाएंगे तो टीचर्स की क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इस NEP में क्या जोर दिया गया कि जो टीचर्स की एजुकेशन, यानी टीचर्स एक बार, ये नहीं कि एक बार टीचर बन गया उसके बाद वो कोई पढ़ाई नहीं करेगा, नहीं, टीचर्स को टाइम टाइम पे इन सर्विस कोर्स या ये इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। ये इसका की फीचर था। मीन्स इस एजुकेशन पॉलिसी ने ऐसा कहा कि टीचर्स को भी इन सर्विस, यानी सर्विस में रहते हुए भी एजुकेशन लेनी है या उनको पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट की फीचर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज। इसने क्या कहा भाई, लैंग्वेज जो है वो एक बहुत मतलब इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है हर रीजन की। तो उन्होंने कहा जिस रीजन की जो लैंग्वेज है ना, उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ाओ बच्चे को। जैसे हम पढ़ाई के लिए जैसे महाराष्ट्र के बच्चे हैं तो आप उनको मराठी मीडियम में पढ़ा दो। ठीक है, तमिल, तेलुगु, ऐसे करके हर बच्चे के लिए जो लैंग्वेज फ्री बना दिया। लैंग्वेज को एक बैरियर नहीं रखा गया। ये बोला गया कोई हिंदी रीजन वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में पढ़ा दो, इंग्लिश, यानी जिस भी एरिया के बच्चे हैं वहाँ पे आप वही लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो उसी मीडियम में स्कूल। अब उसी मीडियम में हमें स्कूल स्टार्ट करना है तो उसी मीडियम के लिए हमें बुक्स चाहिए। ठीक है, तो यानी बुक्स प्रोवाइड करना और वो सब चीज़ें करी गई इसके लिए कि आप जो लैंग्वेज है वो किसी भी एजुकेशन के अंदर बैरियर नहीं रहेगा, बच्चे चाहें उसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट था इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या था? सबके लिए एजुकेशन, यानी पढ़ाते टाइम हमें कोई जेंडर, कास्ट, क्लास, किसी चीज़ को नहीं देखना है। ठीक है, मेन ये इक्वलाइजेशन का मतलब क्या था कि जो बॉयज़, गर्ल्स सब लोग स्कूल आ सके, वुमेन एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो सके। जो कास्टिज़म सिस्टम है, पहले ये माना जाता था कि ये वाले लोअर कास्ट वाले बच्चे हैं, इनको स्कूल नहीं आने देंगे, इनको अलग जगह पर बिठा के रखो, नहीं। उन्होंने क्या कहा कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। हर बच्चे को एजुकेशन का राइट है। तो जेंडर, क्लास, कास्ट, इन सब से ऊपर उठ के हमें क्या करना है? सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है,
नेक्स्ट एक और क्या की फीचर थी कि बच्चे को साइंस और एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर हमें मतलब बच्चों को मोटिवेट करना है इस तरफ जाने के लिए। इसी तरह एक एग्रीकल्चर का भी कंसेप्ट था कि इन सब चीज़ों की तरफ हमें हमारे बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो ये सब जो है वो की फीचर्स थी हमारी एनईपी फर्स्ट जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, अभी एजुकेशन पॉलिसी जैसे स्टार्टिंग थी तो इसने थोड़ा बहुत सिस्टम सेट किया, लोगों ने स्कूलों के बारे में जाना और बहुत कुछ चेंजेस आए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एनईपी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अभी मैंने नाम याद करना आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वो 68 थी, ये 86 हो गई। ठीक है, देखो अब जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रही थी या वर्ल्ड डेवलप हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो टाइम टाइम पे क्या करनी पड़ती हैं, हमें चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, मीन्स जो भी इन्वायरमेंट है या जैसा भी बाहर माहौल है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे स्कूल्स को, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ता है। अब देखो, the National Education Policy 1986 was preceded by the policy document Challenges of Education, a Policy Perspective। एक डॉक्यूमेंट आया 1985 में। मीन्स कि अब जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो हमने स्टार्ट कर दी उसके अंदर जो चैलेंज आ रहे हैं, हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए तो उसके लिए कंट्री से, पूरी कंट्री में डिस्कशन हुआ, सजेशंस लिए गए और फिर जो है ये नई एनईपी लाई गई, द नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन, इन मई 1986 में पार्लियामेंट में, ये हमारी पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये पॉलिसी क्या करती है, द पॉलिसी कंसीडर्ड दैट एजुकेशन इज़ अ यूनिक इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहा कि जो हम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए ही इन्वेस्टमेंट है, केवल आज के लिए नहीं है। अगर आज हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में पैसा लगा रहे हैं, मैन पावर लगा रहे हैं, तो वो कल हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछ भी सकता है, ऐसे ये लाइन लिख के दे देगा और पूछेगा बताओ ये कौन सी एनईपी की लाइन्स थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सी, सेकेंड एनईपी, एनपीई 1986 की। अब इसने क्या क्या रिकमेंड किया वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके मेन फीचर्स। एनईपी ने ये सजेस्ट किया कि एक पूरे नेशन में एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और सबका कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा कि वहाँ पे आया स्ट्रक्चर सेम रखा। एनईपी 1986 वाला, 1968 वाला ही, 1968 वाला ही एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे रखा गया। द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन, अब यहाँ पे एक नई बात आई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, एनसीएफ। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि पूरे नेशन वाइज हम स्कूल्स को एक करिकुलम, हर कोई स्टेट, हर कोई अपना करिकुलम फॉलो नहीं करेगा, सबके लिए एक नेशनल करिकुलम बनाया जाएगा जिसको हर स्कूल को फेस करना होगा। ठीक है, और उसके अलावा इसकी कुछ और की फीचर्स थी, यहाँ देखते हैं। देखो, 10+2+3 रहेगा। इसी ने हमें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर सकते हो, एक सेकंड में हाईलाइट कर देती हूँ। आपसे कोई पूछे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके अंदर जो हमारी एनईपी 2020 आई है उसमें भी बहुत जोर दिया गया और इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, एक वीडियो बना दूँगी ये है क्या। ठीक है, तो इसके ऊपर, इसके बारे में स्टार्टिंग में सबसे पहले किसने बोला था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। उसने कहा कि 1986 में बोला गया इसके बारे में कि हमें क्या करना है, पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनानी है। उसके बाद दूसरी चीज़ उसने क्या कहा कि एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाए, मतलब एक एनसीएफ प्रिपेयर किया जाए।
नेक्स्ट चीज़ उसने क्या बोली कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और कुछ मिनिमम लेवल्स होने चाहिए ऑफ लर्निंग फॉर ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन। मतलब जिनको हम ML बोलते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, MLL। मीन्स हमें कुछ सेटअप करना है, कुछ चीज़ें कि जैसे हमने क्या पढ़ा था, आप सबको याद होगा FLN के अंदर हमने कुछ कॉम्पिटेंसीज पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि इस एज के बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो वो हमारे, आप कह सकते हो कि MLL थे, यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग था कि तो इस एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि हमें हर एक स्टेज ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग कुछ लेवल सेट करने पड़ेंगे लर्निंग के कि इस एज के बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए। हमने पढ़ा था ना, आप सब पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हैं। FLN की 3 वीडियो आपको मिलेंगी, वहाँ पे आपको मिलेगा हर एज के बच्चे के लिए कुछ, हर क्लास के लिए 6 लेवल्स में बांटा गया है प्री प्राइमरी प्राइमरी को, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या कही गई कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन इक्वल होनी चाहिए सबके लिए, हमें वुमेंस एजुकेशन पे जोर देना है और माइनॉरिटीज़ को भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। हैंडीकैप, सबसे पहले इसी एजुकेशन पॉलिसी ने हैंडीकैप लोगों की एजुकेशन की बात की, और जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था ना इंक्लूसिव एजुकेशन की, कुछ बच्चे अभी हम पढ़ेंगे इसने सिर्फ कौन से बच्चों को इंक्लूड किया था नॉर्मल स्कूल्स में, वो अब नीचे आएगा, वहाँ मैं आपको बताऊँगी। वही नो रिटेंशन पॉलिसी की 14 साल तक के बच्चे का हम लोग नाम नहीं कर सकते, उसको ये एनरोलमेंट करना ही करना है हर बच्चे को, हमें देश के हर 14 साल से कम एज के बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाना ही दिलवाना है। और नेक्स्ट चीज़ उसने क्या कहा कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे की फीचर्स हैं। मीन्स आज की जो एजुकेशन हम देख पा रहे हैं उसका जो बेस है या फाउंडेशन है, हम लोग ये कह सकते हैं मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आज की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसका बेस या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसने रेडी करके दी थी हमें, NPE 1986 ने रेडी करके दी थी। ठीक है, चलिए अभी कुछ और की फीचर्स हैं वो पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले ECC मैंने बता दिया, इस पॉलिसी ने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी थी। पॉलिसी गेव इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन एंड केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। ठीक है, तो उसने ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। बाल दिवस, प्री प्राइमरी स्कूल्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपैलिटीज़, इन सब में क्या किया था कि जो है वो जैसे बाल वाटिका तो अब नाम दे दिया गया है, हमारे होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, किड जो प्ले स्कूल्स हैं और वो सब कुछ छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुए थे। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके अंदर काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन आपसे पूछे तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, आप देख के बता सकते हैं कि ये NEP जब हमारी सेकंड NEP आई थी 1986 में, तो उसके बाद ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था इसी के लिए। मेरे से कई बार ये भी पूछ लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, मेरे से KV इंटरव्यू में पूछा गया था व्हाट इज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था कि हमें क्या करना है, जो स्कूल्स हैं हमारे स्कूल्स को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एलिमेंट्री यूनिवर्सल इनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन अप टू, मतलब एक बच्चे को हम स्कूल में ले आए, अब हमें क्या करना है, मान लिया वो 7 साल का या 8 साल का बच्चा स्कूल आ गया, तो अब हमें उसको कंटिन्यू कराना है 14 साल तक। ठीक है, और सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। वहाँ पे बेसिक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था कि स्कूल्स को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, स्कूल्स को बेसिक फैसिलिटीज़, ठीक है, बेसिक चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करना ही हमारा क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। ठीक है, ये कई बार पूछा भी जाता है। आई थिंक यही था। आप लोग कुछ और लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं। दूसरा, सबको स्कूल तक लाने का था।
कि बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए जाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव हो सके, और हर बच्चे को हमें स्कूल लाना है और उसको स्कूल में रखना है, कंटिन्यू कराना है। ठीक है। जो नवोदय विद्यालय हैं उनके ओपनिंग के लिए भी इसी ने हमें ये भी की फीचर है NEP 1986 की। उसने कहा कि जब बच्चा 10+2 कर लेता है तो उसके बाद उनके लिए, अब हो सकता है कोई बच्चा आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता, तो 10+2 लेवल के बाद कुछ वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल कोर्स स्टार्ट करने चाहिए ताकि वो अपना कोई बिजनेस, अपना कोई काम स्टार्ट कर सके उसको सीख के। उसके बाद ये देखो, मैंने कहा था ना हैंडीकैप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम जो है स्कूल स्टार्ट हुए थे नॉर्मल स्कूल्स में, उन्होंने कुछ माइल्ड लोकोमोटर। अब लोकोमोटर आप सबको पता होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या होती है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी होती है माइल्ड, यानी जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो उनको नॉर्मल स्कूल्स में लाना शुरू किया कि ऐसे बच्चे भी हमारे साथ नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ और डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम भी यहीं से आया था। ठीक है। इसी के बाद से हमारी ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन, इन्होंने बोला कि ये कॉलेज लेवल का हो जाता है, वैसे क्वेश्चन हमारे पास सिलेबस में स्कूल लेवल तक का ही दिया गया है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग याद रख लेंगे कि जो ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन का कंसेप्ट हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी के बाद आया था, सेकंड NP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बाद आया था। ठीक है। चलिए, अब जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी गई तो उसके बाद क्या हुआ, इन 1989 जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य रामामूर्ति, क्या करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NPE वो कितना इफ़ेक्टिव हो रही है, यानी कितना उससे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है। फिर इस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट का नाम क्या था, टुवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमनी सोसाइटी। अब उसके सजेशंस से पहले, इसके सजेशंस को कंसीडर ही नहीं किया गवर्नमेंट ने, रामामूर्ति कमेटी को, उन्होंने एक और कमेटी बना दी कि भाई हम उनके सजेशंस को अभी हम लोग ध्यान में नहीं रखना चाहते, एक और कमेटी बना दी 1991 में। ठीक है। टू लुक इनटू कंसिडरेशन एंड रिकमेंडेशंस ऑफ रामामूर्ति कमेटी, यानी इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, जो भी इम्प्रूवमेंट इन्होंने दिए उसको देखने के लिए। ठीक है। और वो कमेटी किसने किया था, श्री जनार्दन रेड्डी जो हैं वो इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। ठीक है। फिर उन्होंने 1992 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसका नाम था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंदर 23 सेक्शंस थे और उसने क्या कहा कि जो जो सुधार हमें हमारी NEP में करने हैं उनके बारे में, कि क्या क्या ताकि हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है हर लेवल पे इम्प्रूव हो सके, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। मीन्स कोई नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई, वही जो NPE 1986 थी उसी में कुछ चेंजेस किए गए, कुछ उसी में कुछ सुधार किए गए। ठीक है। और उन सुधार्स का नाम, उन इम्प्रूवमेंट का नाम क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या क्या सुधार किए, उन्होंने कहा कि भाई KV स्कूल और सैनिक स्कूल्स को बढ़ा दो, ये अच्छे हैं, मीन्स इनसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे स्कूल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेट करने चाहिए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर जो टीचर, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। अब देखो स्कूल में आपने देखा, वो तो नॉर्मल सी बात अंडर मेंटलिटी हो जाती है, जब हम किसी लेडीज़ जो है वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करती हैं कि एक फ़ीमेल डॉक्टर ही हो। ऐसे ही स्कूल में होता है कि स्कूल में जब हम किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ फीमेल टीचर्स हैं कि नहीं है। ठीक है। तो ताकि गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को आ सके, वुमेन एजुकेशन जो है, वुमेंस को एम्पावरमेंट मिल सके, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम लोग टीचर्स लेंगे तो 50% फीमेल टीचर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंडर, ताकि क्या होगा, एक तो एम्पावरमेंट मिलेगा, दूसरा उससे मोटिवेट हो के गर्ल्स स्कूल में आ पाएंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा इवेलुएशन, यानी जो हमारा बच्चों को इवेलुएट करने का सिस्टम है, उसके अंदर हमें चेंज की ज़रूरत है। क्या चेंज की ज़रूरत है, इन्होंने कहा कि जो इवेलुएशन सिस्टम है वो सेमेस्टर बेस्ड होना चाहिए और CC
कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन करना है। लेकिन जो यानी ये कंसेप्ट हमें किसने दिया था, आपसे कोई पूछे तो ये दिया था रामामूर्ति कमेटी ने दिया था, सीसीई का कंसेप्ट, जो आज भी फॉलो हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे सेमेस्टर सिस्टम अब भी शुरू हो गया, वो गवर्नमेंट ने बाद में शुरू किया। सेमेस्टर सिस्टम की बात उनकी नहीं मानी, पर ये उनका अडॉप्ट कर लिया गया था कि इसके बारे में विचार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ। अब आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट 2012 वाली पढ़ेंगे और NEP 2020 का बेसिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।